अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपने आज जो एक शेयर लिया वो सस्ता है या महंगा, तो वो चीज आप कैसे बताओगे? क्योंकि 1 रुपए का भी मिलने वाला शेयर बहुत ही महंगा हो सकता है अगर उसके फंडामेंटल्स वीक हैं तो। और वहीं अगर कोई शेयर 20,000 का भी है तो वो बहुत ही सस्ता हो सकता है अगर उसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किसी भी शेयर को हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं उसके अर्निंग पर शेयर और उसके पीई रेशियो के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप खुद के लिए पी रेशियो और अर्निंग पर शेयर की मदद से एक वैल्यू स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आज आपको एक कार पसंद आई जो कि मारुति 800 थी। वो आपको पड़ी 40,000 रुपए में। तो हो सकता है कि वो कार आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गई हो और वो आपके लिए बहुत अच्छा बाई हो। पर वही कार अगर सेम आपको 3 लाख या 4 लाख रुपए में मिले तो ये आपके लिए बहुत खराब बाई होगा और वो शायद आपके लिए वर्थ इट भी नहीं होगा। सेम उसी तरह शेयर मार्केट में भी होता है। अगर कोई शेयर हम 50 रुपए में ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा हो, पर वही अगर सेम शेयर हमें 100 रुपए या 200 रुपए में मिल रहा हो तो हो सकता है कि वो बहुत बुरा है या बहुत महंगा है। लेकिन सारे कार की फीचर्स एक जैसी नहीं होती। जहां आप मारुति 800 के लिए 2 से 3 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं थे, वहीं अगर मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू जैसी कार हो तो आप 20 से 25 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है, उसके फीचर्स अलग हैं। तो ठीक उसी तरह शेयर्स में भी होते हैं। कुछ शेयर के लिए तो हम 100 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, पर कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हम 20,000 भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम कैसे पता करें कि कौन से शेयर के लिए हमें देने हैं 100 रुपए और कौन से शेयर के लिए हमें देने हैं 20,000 रुपए? तो ये पता चलता है हमें उस कंपनी के अर्निंग से। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है ए जो कि साल में कमा रही है 5 से 6 लाख रुपए। तो हो सकता है कि वो कंपनी पूरी खरीदने के लिए हम 20 से 25 लाख रुपए दे दें। और वही दूसरी जगह कंपनी है बी जो कि साल में कमा रही है 1 लाख रुपए। तो वो कंपनी शायद हम खरीदें 5 से 6 लाख रुपए में। लेकिन हमें पूरी कंपनी से क्या मतलब है, हमें तो उसके सिर्फ एक शेयर खरीदना है। तो ये लॉजिक शेयर खरीदने में कैसे लगेगा? तो अब चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है एक्स जिसके शेयर प्राइस है 50 रुपए और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100। अब मान लेते हैं कि आपने उस कंपनी के एक शेयर खरीदे, तो इस हिसाब से आप उस कंपनी के 1% के भागीदार हो गए। तो अब मान लेते हैं कि वो कंपनी इस साल 500 रुपए की अर्निंग करती है, तो उस कंपनी के ईयरली अर्निंग जो हुए वो हुए 500 रुपीज और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो था वो था 100। तो अब इसका अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? तो इसका अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम उसके ईयरली इनकम को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर हुआ 500 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो इस हिसाब से इसकी अर्निंग पर शेयर हुई 5 रुपए। तो अब यहां पे ये पता चलता है कि आपने उस कंपनी में 100 रुपए लगाए और उस 100 रुपए में आपने 5 रुपए कमाया हर साल। तो यही अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है। अब कितना प्राइस पे करना है किसी शेयर का वो इसी ईपीएस या अर्निंग पर शेयर से डिसाइड होता है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी का ईपीएस है 5, तो उसके लिए शायद हम 50 से 60 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे एक शेयर के लिए। और वही किसी कंपनी का ईपीएस है 1, तो वहां पे हम मैक्स टू मैक्स शायद 10 रुपए ही दें। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेशियो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। अब देखिए पीई रेशियो भी ईपीएस से ही निकलता है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए और उसका ईपीएस है 5, तो यहां पर उसका पीई निकल के आएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20। तो उसका जो पी रेशियो हो गया वो है 20। अब पी रेशियो का मतलब ये होता है कि आप 5 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो अब इस केस में यहां पर आप हर साल 5 रुपए कमाने के लिए आप 20 गुना पैसा देने के लिए तैयार हैं, यानी कि 100 रुपए। अब आप ये सोचेंगे कि हम हर साल 5 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 20 गुना पैसा क्यों दें? तो अब इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये कि आप शेयर सिर्फ एक बार खरीदते हैं और वो कंपनी आपको हर साल 5 रुपए कमा कर दे रही है। और दूसरा रीजन ये आता है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंपनी आज 5 रुपए कमा कर दे रही है तो अगले साल 10 रुपए देगी, फिर 15 और 20। तो इस तरीके से हमारा कुछ सालों में वो जो कैपिटल था वो तो रिकवर हो ही जाता है और उसके बाद भी हमें कंपनी कमा कर देती रहती है।
किसी भी शेयर को वैल्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उसको एक किराए वाले दुकान से कंपेयर करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि आज आपको एक दुकान खरीदना हो जिसका आपको साल में किराया आ रहा है 1 लाख रुपए, तो आप उस दुकान के लिए कितना पैसा पे करना चाहेंगे। ठीक उसी तरह अगर किसी शेयर का अगर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर अगर 20 रुपए है, तो आप उस शेयर को कितने में खरीदेंगे। तो ये कंपैरिजन करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा शेयर सस्ता है या कौन सा शेयर महंगा। अब एक बात और, पी रेशियो का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते। पी रेशियो के भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। पहली प्रॉब्लम, क्योंकि पी रेशियो अर्निंग पे डिपेंड करती है, तो वो कंपनीज जो अभी प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं या वो कंपनीज जो अभी लॉस फेस कर रहे हैं, उन कंपनीज को हम पी रेशियो से वैल्यू नहीं कर सकते। क्योंकि जब अर्निंग है ही नहीं तो ईपीएस कहां से आएगा, और ईपीएस नहीं है तो पीई कहां से आएगा। और दूसरी बात, पी रेशियो का इस्तेमाल आप उन कंपनीज के लिए भी नहीं कर सकते जो सिर्फ प्रॉफिट कमा रही हैं। पी रेशियो का इस्तेमाल आप सिर्फ उन कंपनीज के लिए कर सकते हैं जिनकी अर्निंग बहुत ही स्टेबल हो। अब मान के चलते हैं कि एक रियल एस्टेट की कंपनी है एक्स, जिसके एक शेयर का प्राइस है 50 रुपए, और उस कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं 100। तो अब मान के चलते हैं कि इस साल उस कंपनी में 200 रुपए की कमाई की, तो इस हिसाब से जो उसका ईपीएस निकल के आएगा वो आएगा 2, और उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कैलकुलेट होगा वो होगा 25। अब दूसरे साल मान के चलते हैं कि इस कंपनी की प्रॉफिट बढ़ के हो गई 1000, और अब यहाँ पे जो इसका ईपीएस कैलकुलेट होगा वो होगा 10, और यहाँ पे जो उसकी पी रेशियो कैलकुलेट होगी वो होगी 5। तो अब दोस्तों आपने देखा कि पिछले साल इस कंपनी का जो पी रेशियो था वो था 25, पर इस साल इस कंपनी ने अचानक से प्रॉफिट किया और इस कंपनी का पी रेशियो गिर के आ गया 5। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कंपनी बहुत ही सस्ती है, पर हो सकता है कि अगले साल फिर से इसकी प्रॉफिट बहुत तेजी से नीचे गिरे और इसका पी रेशियो फिर से बहुत बढ़ जाए। तो अब पी रेशियो का इस्तेमाल हम ऐसी वॉलेटाइल अर्निंग्स की कंपनीज पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग रेशियोज हैं जो कि हम आगे के वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर इन्वेस्टिंग करना इतना ही आसान होता कि लो पी वाले स्टॉक्स खरीदो और हाई पी वाले स्टॉक्स बेचो, तो हर कोई एक महान इन्वेस्टर होता। लेकिन हमें यह देखना है कि फ्यूचर में किस कंपनीज की अर्निंग बढ़ रही है। आज के ईपीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी का आज की अर्निंग क्या है। हमें यह देखना है कि आगे उसकी अर्निंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसका हमें ठीक ठीक अंदाजा होना चाहिए, और ये अंदाजा हमें सिर्फ उस कंपनी को स्टडी करके या उस कंपनी का अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके ही हो सकता है। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।